अगर आपका लक्ष्य निर्धारित है तो आप उसे हासिल कर ही लेंगे, भले ही कितनी धीमी रफ्तार से चलें। लेकिन अगर आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है और आप चल रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। दुबई की सक्सेस का एक सबसे बड़ा फंडा यह है कि उसके पास उसका विजन भी था और उसने अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से दौड़ लगाई और आज दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा घूमने वाली जगह में से एक बन गया। दुनिया का इकोनॉमिकल कैपिटल हम इसे कह सकते हैं। आज का वीडियो इन्फॉर्मेशनल होने से ज्यादा इंस्पिरेशनल है, इसलिए हमारे साथ आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। दुबई की सक्सेस के पीछे उसका विजन, और वो विजन था दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के पास। उन्होंने दुबई को पैरेट ऑफ गोल्ड बना दिया। जनरली हम साल या 2 साल की प्लानिंग करते हैं, लेकिन दुबई के शेख ने अपने देश के लिए आने वाले 10 साल प्लान करके रखे हैं। ये हमेशा आगे के 10 साल की प्लानिंग के हिसाब से ही वर्कआउट करते हैं। ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि दुबई का ज्यादातर पैसा तेल के रेवेन्यू से आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि दुबई साल भर में जितना पैसा कमाता है उसका केवल 1% ही तेल से आता है। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि बाकी पैसा कहाँ से आता है, तो हम आपको बता दें, दुबई अपनी इनकम के मामले में अब डिपेंडेंट है टूरिज्म पे। जी हाँ, क्रूड ऑयल से होने वाली कमाई से ज्यादा बड़ा धंधा बन गया है पर्यटन। अपनी सोर्स ऑफ इनकम को ऑयल से टूरिज्म पर स्विच करने के बाद अब दुबई का फ्यूचर टूरिज्म इंडस्ट्री पर फोकस हो गया है और ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं है और ना ही इसका क्रेज खत्म होगा, क्योंकि दुबई जो भी कुछ करता है दुनिया से अलग हटकर करता है। नंबर 1 के अलावा किसी मामले में नंबर 2 पर भी एडजस्ट करना यहाँ के शेख को मंजूर नहीं। इसलिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। दुनिया का सबसे बड़ा गेट दुबई में है। इसके अलावा आज भी दुबई अपने आप को टूरिज्म में बेस्ट प्रूव करने और दूसरों को टफ कंपटीशन देने के लिए अपडेट कर रहा है। आज की डेट में दुनिया के तमाम टूरिस्ट की पसंदीदा जगह में दुबई का नाम तीसरे नंबर पर आता है। दुनिया भर से सबसे ज्यादा ट्रैवलर्स दुबई में आते हैं। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, खूबसूरत और सबसे ज्यादा महंगा भी है। बुर्ज खलीफा का एक एक घर अरबों रुपए में बिका है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से आप पैसा तो कमाते ही हैं, साथ ही दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने का नाम भी आपके साथ जुड़ा रहता है। जिस रेगिस्तान में सिवाय रेत के कुछ नहीं होता था, उसी रेगिस्तान में दुबई ने मिरेकल गार्डन खड़ा कर दिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन है। ये वाकई में एक चमत्कार है। जो भी यहाँ आता है वो देखता ही रह जाता है। वैलेंटाइन डे के दिन साल 2013 में इसे इनॉग्रेट किया गया। दुबई लैंड में मौजूद इस मिरेकल गार्डन को 72,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में बनाया गया है और ये मिरेकल केवल आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर आपकी सोच क्रिस्टल क्लियर है तो आप अपने विजन को हकीकत में बदल सकते हैं। केवल आपको उस रास्ते पर चलना भर है। व्यवस्थाओं को बनाए रखने के साथ साथ सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरत होती है सख्त नियम कानून को लागू करने की, और दुबई इसी सिद्धांत पर चलता है। एक छोटा सा ट्रैफिक रूल भी वायलेट करने पर आप पुलिस के सिपाही को 100 रुपए देकर निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का कोई पुलिस का सिपाही आपको नजर ही नहीं आएगा। कैमरे ने आपको ट्रैफिक रूल्स वायलेट करते देखा और अमाउंट आपके अकाउंट से डिटेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें, एक बड़ा अमाउंट सरकार के पास रूल्स को वायलेट करने वाले लोगों से आता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार रूल्स के वायलेशन को प्रमोट करती है। दुबई के पुलिस स्टेशन में आपको पुलिस वाले नजर नहीं आते, बल्कि वो महंगी महंगी गाड़ियों में सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, क्योंकि दुबई में सरकारी नौकरियों पर केवल उतने ही लोगों को रखा जाता है जितने की जरूरत होती है। बाकी ज्यादातर काम ऑनलाइन मशीनों के जरिए होता है। यहाँ के पुलिस स्टेशन में अगर आप आए हैं तो कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आपके पास दूसरे ऐसे ऑप्शन रहते हैं जिसमें आपको मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं दुबई लैंड की। इसे बनाने के लिए दुबई के शेखों को इंस्पिरेशन मिली डिज्नीलैंड से, जो कि अमेरिका में था, और उन्होंने डिज्नीलैंड के क्रिएचर से संपर्क किया। उनसे दुबई में भी इसी तरह का एक थीम पार्क बनाने की बात की, लेकिन उन्होंने शर्त ये रख दी कि वो थीम पार्क डिज्नीलैंड से बड़ा और बेहतर होना चाहिए। इस बात के लिए डिज्नीलैंड के क्रिएचर्स तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका से बड़ा थीम पार्क दुनिया में कहीं और बने। फिर क्या था, दुबई के शेखों ने इसे दिल पर ले लिया और बना दिया दुबई लैंड, जो वाकई में न केवल देखने लायक और खूबसूरत है, बल्कि दुनिया में नंबर 1 थीम पार्क है। बात करते हैं दुबई मॉल की। ये दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ आपको एक साथ पूरी दुनिया देखने को मिल जाएगी। थिएटर से लेकर शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी जगह यहाँ कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। एडवेंचरस गेम, एंटरटेनमेंट की एक वर्ल्ड वाइड रेंज यहाँ आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं दुबई में बनने वाले मॉल ऑफ द वर्ल्ड की। दुबई में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। ये शॉपिंग मॉल 7.5 लाख वर्ग मीटर में बनेगा। 20,000 कमरों की बिल्डिंग, अपार्टमेंट, 100 होटल, थीम पार्क, थिएटर के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ मिलेगा जो आपके लिए एकदम नया होगा। यहाँ आपको 7 किलोमीटर लंबा वॉकिंग स्ट्रीट मिलेगा।
इस वॉकिंग स्ट्रीट को एक ऐसी छत से ढाका जाएगा जो गर्मियों में एसी की जैसी ठंडक देगा, लेकिन सर्दियां आने पर आपको गर्मी का एहसास देगा। सर्दियों में गर्मी का एहसास पाने के लिए आपको केवल वॉकिंग स्ट्रीट की छत को रिमूव करना ही पर्याप्त होगा। यहाँ आपको बच्चों के खेलने के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी मिलेगा। कुल मिलाकर एक ही जगह पर आपको वो भी वर्ल्ड क्लास की सारी सुविधाएं मिलेंगी। समुद्र के बीचों बीच पॉम ट्री के डिजाइन का शहर बसाने का ख्याल भी दिमाग में लाना आसान नहीं है, लेकिन दुबई जैसे शहर में इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया। समुद्र के बीच इस शहर को किसी और सिंपल डिजाइन में भी बनाया जा सकता था, लेकिन मकसद था दुनिया से अलग हटके कुछ डिफरेंट करने का, क्योंकि अगर आप कुछ डिफरेंट करते हैं तो लोगों की चर्चा में बने रहते हैं, लोगों की उत्सुकता और पहुंच का केंद्र बनते हैं, फिर उससे तो आपको फायदे ही फायदे होते हैं। पॉम ट्री के डिजाइन में इस शहर को बनाया गया। यहाँ बड़े बड़े घर बनाए गए और फिर उन्हें मोटे मुनाफे के साथ बेच दिया गया। किसी डिफरेंट और इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करके उसे इम्प्लीमेंट करना और फिर उससे फायदा कमाना, इस बात को दुबई के शेखों ने बड़ी अच्छी तरह से समझा भी है और भुना भी रहे हैं। ये हकीकत आज आपके सामने है कि दुबई सबसे आगे है, लेकिन फ्यूचर में सबसे आगे किस प्रकार रहेगा, दुबई आज भी इसी प्लान पर काम कर रहा है। सोने का सबसे बड़ा कारोबार दुबई में ही होता है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो दुबई को दुनिया में नंबर 1 बनाती हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।